आज की वीडियो में हम बात करेंगे E20 पेट्रोल से BS3, BS4 बुलेट के जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 3 प्रॉब्लम्स कॉमन फेस करने को मिलती हैं। सबसे पहला, मॉर्निंग में जब भी आप बाइक को स्टार्ट करते हो तो बिना चौक के स्टार्ट नहीं होती, 2 से 3 मिनट आपको चौक पे रखनी पड़ती है। दूसरा, मिसिंग का इशू आता है, थ्रोटल देते हो तो गाड़ी दबने लगती है, बंद होने लगती है। और तीसरा, पिकअप बहुत ही कम हो जाता है गाड़ी का। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, और जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं उसके बाद हमें एक नेगेटिव पॉइंट और देखने को मिलेगा, वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो भाई, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने पास 3 सॉल्यूशन है। तीनों में से आप डिसाइड कर सकते हो आपने कौन सा वाला करना है। सबसे पहला करते हैं कार्बोरेटर चेंज। सीधा E20 कार्बोरेटर का यूज़ करो, जितने भी पिकअप, मिसिंग या स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं यूज़ करने के बाद आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं लेना कहाँ से है। सबसे पहले मेन बात नोटिस करने वाली है MRP, और पार्ट नंबर आपको दिख ही रहा होगा। MRP है 3042। अगर आप एजेंसी से बाय करते हो तो 3042 का ये पड़ेगा। इसके बाद इसको लगाने की लेबर चार्ज अलग पड़ेगा, 3200-3300 के आसपास आपका खर्चा आने वाला है। दूसरा, अगर किसी अननोन मैकेनिक से आप काम करा रहे हो तो ये आपको पड़ने वाला 2800-2900 का। तो भाई, हमने ये मैकेनिक से भी बाय नहीं करा, हमने ये सेलर से बाय करा है। ये हमारा BS3 वेरिएंट है, इसका प्राइस 3000 MRP है, जो कि हमें 2600 रुपये का मिला है। अगर वहीं बात करें, आपके पास BS4 है, जैसे ये है आपका BS4 वाला, इसमें आपका एक ब्रीथिंग पाइप होता है, ये एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये आपको पड़ने वाला है लगभग 4000 कुछ का है। एजेंसी से वही रेट पड़ेगा। बाहर किसी मैकेनिक से अगर BS4 का बाय करोगे तो वो आपको थोड़ा सा और कम मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, आपको सीधा सेलर से बाय करना है और किसी से बाय नहीं करना। दूसरा, आपको ये कह के भी बेचा जा सकता है, जैसे ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर लिख रखा है UCAL, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है जो रॉयल एनफील्ड को कार्बोरेटर सप्लाई करती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मिस्त्री UCAL दिखा के, ओरिजिनल बता के आपको रॉयल एनफील्ड वाला प्राइस ले लेते हैं। अगर आप UCAL का डिब्बा होगा जो ग्रीन वाइट कलर का होगा, इस तरीके का नहीं होगा। आपको लेना है रॉयल एनफील्ड का ही लेना है, सील्ड पैक। चीज़ का ध्यान रखना है बाहर से लेते टाइम, ठीक है, सील्ड पैक आपको इस डिब्बे में ही लेना है। दूसरा, इस कार्बोरेटर के ऊपर साफ साफ मेंशन होगा UCE BS3 E20, और वहीं पे नॉर्मल कार्बोरेटर देखोगे तो इस पे मेंशन होता है UCE BS4। ठीक है, ये BS4 का है, इस पे E20 मेंशन नहीं है। अब भाई बात करते हैं, हमारी बाइक BS3 है लेकिन फिर भी हमने BS4 कार्बोरेटर क्यों ले रखा है। जो हमारा सेकंड सोल्यूशन है उसमें मैं आपको इस कार्बोरेटर को खोल के दिखाने वाला हूं, क्योंकि E20 की किट भी आती है जिसे आप अपने कार्बोरेटर के अंदर डाल सकते हो। क्या क्या चीज़ चेंज होनी है, कैसे कैसे होनी है, उसके लिए सैंपल के लिए मैंने ये ले रखा है। दोनों में सेम ही तरीके से सेम ही पार्ट चेंज होने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग दिखाऊँ बाइक की, मैं पहले बताना चाहूँगा भाई, इसके रिस्पॉन्स से मैं इतना सेटिस्फाइड हुआ हूँ कि जैसे हमारी पहले नई बाइक आई थी ना, सेम बाइक का वही थ्रोटल है, वही पिकअप है, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही वर्किंग कर रही है जैसे हमारी नई बाइक थी। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने बाइक ज़्यादा चलाई नहीं है, सिर्फ 9200 चलाई है 9 साल में, सिर्फ शौकिया तौर पर रख रखी। कंडीशन से आपको दिख ही रही होगी, ठीक है, महीने में 1-2 बार ही चलाता हूँ। तो उसमें भी अगर बाइक मिसिंग करे, ये चीज़ें करे तो मज़ा नहीं आता। अब इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो, जब बाइक प्रॉपर काम करने लगी तो उसके बाद मैंने कितना बाइक में इन्वेस्टमेंट और करी है। सबसे पहले साइलेंसर चेंज कराया, इसमें थोड़ी सी रस्टिंग का इशू था। जब भी आप अपनी बाइक की वॉशिंग कर रहे हो तो हमेशा 15 से 20 मिनट उसको चलाओ, उसका पानी जब झड़ जाएगा उसके बाद ही खड़ा करो, नहीं तो आपको ये साइलेंसर चेंज करवाना पड़ जाएगा। दूसरा, इंडिकेटर चेंज कराया, लेग गार्ड शाइन नहीं थी, लेग गार्ड भी चेंज करा दिया। उसके बाद बात करें, सबसे जो मेन है वो है, हमने अपनी बाइक पे कराई है PPF। ठीक है, बंदा कोई भी 10-15 हज़ार अगर खर्चे कर रहा है तो भाई इसलिए कर रहा है क्योंकि बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। 1 साल से बिलीव नहीं करोगे, मैंने बाइक भाई बिल्कुल चलाई नहीं है, खड़ी रही है। उसके बाद भाई सर्विस भी करी है। ऑयल पे ध्यान मत देना, मिनरल ऑयल है, नॉर्मल है, क्योंकि मैं कम राइड करता हूँ तो मिनरल से काम चल जाता है। और सर्विस की बात करें, सर्विस भाई तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। सर्विस के साथ साथ ये जो है हमारा स्पार्क प्लग्स, ये बोश के आते हैं साथ में, दोनों बोश के चेंज कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में माइलेज टेस्ट प्रॉपर करके दिखाने वाला हूँ कि पहले क्या इसकी माइलेज थी और कितना हमें, मेन बात बताऊँ आपको, माइलेज में ड्रॉप देखने को मिलने वाला है ये मॉडिफिकेशन करने के बाद, जो मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट बताया था। अब एक बार मैं आपको स्टार्ट करके रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:15। तो भाई लोग, अब आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है जब मॉर्निंग में आप E20 कार्बोरेटर डालने के बाद यूज़ करने वाले हैं। ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से आपकी स्टार्टिंग रहने वाली है।
अभी थ्रोटल नहीं देंगे। थ्रोटल इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि अभी जो हमारा ऑयल है, ऑयल सम से ऊपर जा रहा है धीरे धीरे इंजन में, पूरे इंजन में जब कवर कर लेगा उसके बाद हम थ्रोटल दे के दिखाएंगे आपको। कोई मिसिंग या फिर दबेगी नहीं बाइक। थोड़ा सा वेट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। अब एक बार आपको थ्रोटल दे के दिखाता हूँ मैं। तो भाई रिस्पॉन्स आपने देख लिया होगा, A1 है हर चीज़ में, इसीलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा इस पे दोबारा से लगाया बाइक के ऊपर। तो भाई अब करते हैं हम सेकंड सॉल्यूशन की बात, जिसमें कि हमारी E20 की किट आती है, जिसको हम अपने कार्बोरेटर चाहे BS3 हो या BS4 हो दोनों के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप वो किट रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से बाय करते हो तो उसका चार्ज आपको 1800 रुपये पड़ने वाला है, चाहे BS3 हो या BS4 हो। उसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, इस बार आप किट ना UCAL जो कार्बोरेटर के ऊपर कंपनी मेंशन है इसी की किट लो। ये आपको 500 से 600 रुपये की पड़ जाएगी, पर ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगी। इसके लिए ना आपको लोकल सेलर या फिर लोकल मैकेनिक होगा, उससे बात करके जहाँ से वो सामान मंगाता हो ऑर्डर करके मंगवानी पड़ेगी। तो आपका 500 से 600 रुपये में काम हो जाएगा। अब किट के अंदर आता क्या क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जेट से, ठीक है। ये BS4 का कार्बोरेटर है, तो इसका आप चेक कर लेंगे एक बार। वैसे तो लूज़ ही पड़ा है ज़्यादातर। ये होते हैं हमारे जेट, ये है मेन जेट, ये देख सकते हो आप, इस पे मेंशन है 110 110 नंबर का, तो इसका मेन जेट है। मेन जेट चेंज होएगा वो यही है। अब इसका मैं आपको स्लो जेट खोल के दिखाता हूँ। आइडियल कंडीशन में आपका स्लो जेट ही काम करता है, हाई स्पीड पे आपका बड़ा वाला जेट काम करता है, मेन जेट। अब आपको ये दिखाता हूँ मैं इसका 12.5, ये आपका स्लो जेट है। अपने कार्बोरेटर में जो सबसे मेन चेंजेस हैं वो हमारे जेट से ही होने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं BS4 के लिए। जैसे कि मैंने दिखाया आपको 12.5 निकला है, लेकिन ये हमारा BS3 में निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये हमारा कार्बोरेटर है जो हमने स्क्रैप से लिया हुआ है, मे भी इसके अंदर चेंज हो। आप जब अपना कार्बोरेटर चेक खोलोगे तो उसके अंदर आपको 50 नंबर का जेट देखने को मिलने वाला है, जिसको हमने अपग्रेड करना है 17.5 से। मेन जेट आपको 110 नंबर या फिर 112.5 देखने को मिलने वाला है, वो आपको अपग्रेड करना है 125 नंबर से। ये हो गए BS4 के। बात करें BS3 की तो उसमें आपको 12.5 मिलेगा, और जो मेन जेट है आपका 110 नंबर मिलेगा। 12.5 आपको 15 नंबर से अपग्रेड करना है, और बड़े की बात करें मेन जेट की तो ये आपको 125 नंबर से अपग्रेड करना है। ये दो चेंजेस दोनों कार्बोरेटर के अलग अलग होने वाले हैं। तो भाई अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का काम ये है, इसमें फ्यूल की सप्लाई को बढ़ाना दोनों का। उसके बाद जो हमारा ये कार्बोरेटर है तो इसमें यहाँ पे फ्लोट पिन है नहीं। जैसे फ्लोट पिन का काम ये होता है, जैसे नीचे आ रहे हैं ना बोल, तो पेट्रोल को रोकना सप्लाई को, उसमें रबड़ की सील होती है। जितने भी रबड़ के पार्ट्स होते हैं इथेनॉल से डैमेज होते हैं तो वो पार्ट भी यहाँ पे चेंज होता है। उसके बाद चौक तो हमारा पूरा चेंज होता है। और जो ये मिक्सचर स्क्रू होता है इसके अंदर 2 रबड़ की वॉशल होती हैं, वो रबड़ की वॉशल चेंज होती हैं, क्योंकि रबड़ के जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं हमारे इथेनॉल से। अब बात करते हैं और चेंजेस क्या होते हैं अपनी किट के अंदर। ये सब ऐसे ही रहेगा। ये है अपनी स्लाइड। अगर आपकी स्लाइड की कंडीशन कुछ इस तरीके की है, यहाँ से अगर आपके कार्बोरेटर घिसा पड़ा होगा तो वैसे भी आपकी एवरेज और भी कम हो जानी है। पहले तो आप इन जेटों की हेल्प से कम कर दोगे। ये जो हमारा ऊपर डायफ्राम है ये रबड़ का, ये भी आपका यहाँ से देख सकते हो, इसमें लॉक है, यहीं से लगता है यहीं से हटता है ये, ठीक है। ये मैं आपको रफली दिखा देता हूँ। ये भी आपका चेंज होएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है मे भी इथेनॉल में ख़राब हो जाता हो, तो ये भी चेंज होता है। जो किट आती है नई उसके अंदर ये चेंज होता है। ये 2 स्क्रू लग रहे हैं, इसके नीचे 2 होल हैं, ठीक है। ये 2 होल ऐसे ही रहने वाले हैं जब हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। इसलिए 2 स्क्रू को पहले खोल लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारी पिन है, ये पिन आपको किट के साथ नहीं देखने को मिलेगी। अब ये जो पिन है ना, ये हमारी E20 पेट्रोल के अंदर आती है, वो इससे थोड़ी सी साइज़ में छोटी है। मेन पार्ट्स है मैंने आपको सारे बता दिए जो किट के साथ चेंज होने वाले हैं। एक आपका ये डायफ्राम चेंज होगा, एक आपकी ये पिन चेंज होएगी, उसके बाद आपका ये जेट चेंज होएंगे, दोनों, छोटा स्लो जेट और ये आपका मेन जेट। और साथ ही साथ इसमें जैसे मैंने बताया एक फ्लोट पिन जो इसमें है नहीं, उसमें रबड़ों की हेड होता है, वो चेंज होएगी, वो भी नहीं आएगी आपकी। चौक भी नहीं आएगा।
यहाँ पे ये मिक्सचर स्क्रू है, इसके अंदर 2 रबड़ की वाशल होती हैं, वो हार्ड होने की वजह से ये भी काफ़ी टाइट होकर फंस चुका है। यहाँ पे निशान देख सकते हो, खोलने की बहुत कोशिश करी लेकिन खोला नहीं। सेम चोक का हाल भी हो रहा है। अगर आपके कार्बोरेटर में भी होता होगा, अगर ये चोक आपका खिंचता नहीं है, बहुत टाइट हो चुका है, तो आप समझ सकते हो कि E20 की वजह से जो आपके रबड़ पार्ट्स हैं अंदर के वो डैमेज हो चुके हैं। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सील दी गई है, ये सील भी चेंज होएगी। सील आपको ग्रीन कलर की देखने को मिलेगी। ये जो आपकी सील है ब्लैक कलर की, ये इथेनॉल के साथ ख़राब हो जाती है। रबड़ की पैकिंग है, इथेनॉल से जितने भी ब्लैक रबड़ वाले पार्ट हैं सारे ख़राब हो जाते हैं। जो आप नया कार्बोरेटर लोगे या किट लोगे, उसके अंदर जितने भी रबड़ के पार्ट्स होंगे सारे ग्रीन कलर के देखने को मिलेंगे, जो कि इथेनॉल से ख़राब नहीं होते हैं। तो भाई अब बात करते हैं हम तीसरे सोल्यूशन की, जो कि हमारा सबसे सस्ता होने वाला है। अगर आपको ये 2 जेट मिल जाए कहीं से भी, चाहे आप मिस्त्री से या सेलर से ऑर्डर करके मंगाओ, कैसे मंगाओ, आपको ये 2 जेट मिल जाए, उसके बाद आप तीसरा सोल्यूशन कर सकते हो। उसमें आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला, लेकिन ये सिर्फ उस कंडीशन में काम करेगा जिसमें आपके कार्बोरेटर में से कोई भी पेट्रोल की लीकेज या ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक, उस केस में क्या करना है आपको, ये जो है ये आपकी मेन पिन होती है, जो मैंने बताई है कि ये चेंज होती है। ये आपकी पिन है, यहाँ देख सकते हो आप। इस पिन को हम खुद से भी छोटा कर सकते हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक ये बीच वाले पे लग रही है और तीसरा इसके ऊपर है एक और। एक बार मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, इसके अंदर 3 लाइन है, 1 2 और 3, ये बीच वाले पे लग रही थी पिन। ठीक है, इसको सबसे, जो हमारा लॉक है ये, इसको सबसे नीचे वाले पॉइंट पे लगा देंगे, जिससे ऑटोमेटिक थोड़ी सी पिन हमारी अपने आप ही उड़ जाएगी। ठीक है, ये लग गई, ये इसके ऊपर वाशल डल गई। अब ये पिन चलती कहाँ पे है, तो भाई ये जो हमारा होता है मेन जेट, ये चलती है इसके अंदर। नीचे से पतली है, ऊपर से मोटी है। इसके नीचे पिन सेट करने से क्या होगा, ये पिन थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने से क्या होगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे है तो हल्की सी ऊपर करें तो यहाँ पे सेट हो जाएगी ये। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे सेट हो जाएगी, थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा, जिससे हमारा पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा जाने लगेगी इसके अंदर। ये रबड़ का सेम ये लॉक है। अब इस पिन को सेट कैसे करना है वापस से, जैसे इसके अंदर प्लास्टिक का दिया गया है, ऐसे ही सेम इसके अंदर देख सकते हो, जो सेंटर में होल है उसके नीचे एक छोटा सा होल हो रहा है, तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे, सिंपल जैसे डालना है, और इसको नीचे से घुमाएंगे, अपने आप सेट हो जाएगा उसके अंदर और बाहर आ जाएगी थोड़ी स्पिन। ये हो गया सेट। स्प्रिंग में फ़िलहाल लगा नहीं रहा, स्प्रिंग से थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, आपको दिखाने में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको यहाँ स्प्रिंग गिरनी है। स्प्रिंग गिरने के बाद जैसे मैंने बताया आपको, नीचे के होल होते हैं 2, दिख रहे हैं, नीचे के 2 होल हैं, ये इस टाइम देखो ये 2 होल हैं। ये अपना जो है यहाँ पे देख सकते हो कर्व है, ये तो ऐसे जाएगा सीधा सीधा, ये देख सकते हो यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ पे अपने स्क्रू लगेंगे और ये दोनों होल हमें आर पार दिख रहे हैं, ये सेटिंग है। तो भाई अब आपके साथ एक चीज़ और शेयर करते हैं। जैसे कई बार होता है ना, मैकेनिक कह देते हैं कि भाई कार्बोरेटर ख़राब हो चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमारे कार्बोरेटर की पूरी फुल बॉडी है, इसके अंदर क्या होता है, वो होल्स दिख रहा है आपको सामने, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, एक ये वाला होल है, ये बीच में सेंटर में है। ठीक है, इनकी सप्लाई जो कनेक्ट होती है एयर इनटेक और वैक्यूम की, यहाँ से कनेक्ट होती है, ये देखो यहाँ से। अब जैसे ये 4 होल हैं, पहले इन ऊपर वाले दोनों होल की बात करते हैं। यहाँ से जैसे इसके अंदर हम पानी डालें तो पानी आ गया, ये होल तो चलो ब्लॉक नहीं होगा, इसको हो भी जाएगा तो क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम दूसरा है, इसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो ये नीचे वाले होल है, अगर इनकी सप्लाई देखो तो यहाँ से जाके एक यहाँ कनेक्ट है, एक और पीछे जाके कनेक्ट है। जो छोटे छोटे होल्स आपको सामने दिख रहे होंगे वो बिल्कुल, ये देखो ये होल्स दिख रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट है। इन होल्स की क्लीनिंग कैसे करोगे अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं? तो हमारे जो केस था उसमें ये ब्लॉक हुए पड़े थे। अब देखो यहाँ पे काम, ये देखो ये वाला बीच वाला काम कर रहा है, बीच वाले में पानी आ रहा है, देखो ऐसे ही सेम इसको पीछे वाले को दिखाते हैं। सबसे जो छोटे छोटे होल्स हैं, इस तरीके से ये भी काम करते हैं, देखो। तो ऐसे छोटी छोटी नालियाँ बनी पड़ी हैं जो इस कार्बोरेटर के अंदर, अगर वो चौक हो जाती हैं तो उस केस में उनकी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। हमारे केस में कुछ ऐसा ही था, इसलिए हमें पूरा कार्बोरेटर चेंज करना पड़ा। अब किस भाई को कार्बोरेटर चेंज कराना है, या किट लगवानी है, या फिर सिर्फ जेट और जो ऊपर की पिन है स्लाइड उसको ऊपर कर देना है, उसी से काम बनाना है, वो आप देख सकते हो। वीडियो की जो लास्ट की 2 बातें रहती हैं, पहली माइलेज टेस्ट कि E20 कार्बोरेटर लगाने के बाद BS3 हमारी क्या माइलेज देने वाली है। दूसरा, किन भाइयों को ये कार्बोरेटर नहीं लगवाना और क्यों नहीं लगवाना, माइलेज टेस्ट करने के बाद लास्ट बात वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। करते हैं अपनी बाइक का माइलेज टेस्ट। तो भाई हाईवे पे आ गए हैं,
कनेक्शन कर लिया कंप्लीट। जितना भी कार्बोरेटर में पेट्रोल था वो सारा ख़त्म कर लिया है। यहाँ से इसका कनेक्शन हटा दिया है और 1 लीटर पेट्रोल है। अब देखते हैं क्या माइलेज आने वाली है। इसके अंदर फिल कर लेते हैं पेट्रोल को। लगभग 330 ml आ चुका है इसके अंदर, तीसरा हिस्सा बोतल का, क्योंकि 300 ml की तो बोतल हो गई आपकी और उसके बाद थोड़ा पाइप भी है, तो कह सकते हैं 330 ml आ चुका है। और मीटर की रीडिंग की बात करें तो अभी है 9213 और देखते हैं कितने किलोमीटर चलता है। जो हम चलाने वाले हैं वो 50 से 60 के बीच चलाएंगे। तो भाई लगभग 8 बजने वाले हैं, काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने डिसाइड करा है कि भाई 300 ml हमने यहाँ तक टॉप अप करा था, ठीक है। और ये आप देख सकते हो अभी इसकी जो है कंडीशन है, इसके अंदर पेट्रोल है पड़ा, अगर दिख रहा हो तो यहाँ तक, तो लगभग ले सकते हो 300 ml हमने पेट्रोल यूज़ कर लिया है। उसमें जो एवरेज देखने को मिली है 24 तो हो गई है, जबकि हमने 13.8 पे करा था, तो मोटी 11 की एवरेज ले लेते हैं। 300 ml पेट्रोल के अंदर 11 की एवरेज हमें देखने को मिली है एक्यूरेट, ठीक है। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा लो 900 ml में 33 की एवरेज और 4 की एवरेज और जोड़ लो मोटी, तो लगभग 37 की माइलेज हमें देखने को मिली है। तो भाई वहीं अगर स्पीड की बात करें तो 55 से लेकर 65 के बीच रही है स्पीड। इस स्पीड में अगर मैं पहले की एवरेज बताऊं, जब इथेनॉल 20% मिक्स होकर नहीं आता था और पहले वाला इसके अंदर कार्बोरेटर था, तब भाई इसकी माइलेज 45 ईजिली थी, ठीक है। और आज मेरे को इसकी माइलेज 37 देखने को मिली है। अगर ड्रॉप की बात करूं तो 8 किलोमीटर पर लीटर का ड्रॉप मेरे को देखने को मिला है। अब जो मैंने बताई थी किन भाइयों को चेंज नहीं करनी है, तो भाई जो भाई लोगों को थोड़ी बहुत मिसिंग है, लॉन्ग रूट की ड्राइव करते हैं, मेरा सजेशन आपके लिए ये रहने वाला है कि आप उसी कार्बोरेटर से जब तक चला पा रहे हो चलाओ, नहीं तो फिर 7 से 8 किलोमीटर का ड्रॉप पर लीटर पे आपको देखने को मिलने वाला है, चाहे आप कार्बोरेटर डलवाओ चाहे आप किट डलवाओ। अगर किसी भाई को मेरी तरह शौकिया रखनी है, भाई महीने में 2-3 बार निकालनी है, तो आप उसके लिए बेशक से कार्बोरेटर डलवाओ, लेकिन कार्बोरेटर डलवाने के बाद चलाने में पिकअप में एकदम मजा आने वाला है। और जिन भाइयों की गाड़ी बिल्कुल ही स्मूथ चल रही है, पहले से ही पुराने कार्बोरेटर के साथ ही डेली चला रहे हैं, मैं तो सजेशन दूंगा भाई कार्बोरेटर को छिड़वाओ ही मत। जब तक आपकी बढ़िया चल रही है तब तक उस कार्बोरेटर को मत छिड़वाओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।